नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए आज का मौसम बेहद अहम है और आज की शुरुआत ही सख्त चेतावनी के साथ होती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और तेज सर्द हवाओं ने हालात कठिन बना दिए हैं। आज सुबह से ही कई जिलों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तर, उत्तर पूर्व और मध्य हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर और इंदौर संभाग में भी सुबह के समय कोहरे की मोटी परत बनी रही। आज के दिन मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल जिलों में ठंड का असर दिन भर बना रहने की संभावना है। कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। वहीं रात के समय ठंड और ज्यादा तीखी हो जाती है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ने का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सक्रिय मौसमी परिस्थितियों की बात करें तो उत्तर भारत की ओर से आ रही ठंडी पछुआ हवाएं लगातार मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं और ऊपरी वातावरण में नमी की मौजूदगी के कारण कोहरा लंबे समय तक टिक रहा है। आज की इस गंभीर मौसम स्थिति को नजरअंदाज न करें। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम से जुड़ी हर जरूरी चेतावनी समय पर आप तक पहुंचे। आज दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, उनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना प्रमुख हैं। यहां ठंड का असर दिन में भी बना रहेगा। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रहेगी। रात के समय पूरे प्रदेश में तापमान और गिर सकता है। खासकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में रात बेहद सर्द रहने की संभावना है। हवा की बात करें तो आज कई जिलों में हवा की गति सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है और यह हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आने के कारण बेहद ठंडी होगी, जिससे सर्दी का असर वास्तविक तापमान से भी ज्यादा महसूस होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह मौसम संवेदनशील है और बुजुर्गों, बच्चों तथा पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करें बारिश की, तो आज प्रदेश के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश की कोई प्रत्यक्ष संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने अवसाद और दक्षिणी हिस्सों में सक्रिय नमी के कारण आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है। इसी वजह से आज भी मौसम विभाग यह संकेत दे रहा है कि भले ही फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वातावरण में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों, चना, मटर और आलू जैसी फसलों पर पाले का असर पड़ सकता है। इसलिए खेतों में उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज पूरे प्रदेश में ठंड के साथ साथ मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और यह संकेत साफ हैं कि यह ठंड फिलहाल जल्दी जाने वाली नहीं है। अगर आप अपने जिले और गांव का सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी अपने क्षेत्र का नाम लिखें ताकि आगे की जानकारी आपके लिए बिल्कुल सटीक दी जा सके। कुल मिलाकर आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए सतर्क रहने का है। कोहरा, ठंड और सर्द हवाएं मिलकर जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं और हर नागरिक को सावधानी के साथ अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। अब बात करते हैं आज के बाद अगले 24 से
48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम की। और यह जानकारी मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ठंड का असर अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि कई इलाकों में यह और ज्यादा तीखी महसूस की जा सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में मौसम का मिजाज सख्त बना रहेगा और खासकर उत्तर, उत्तर पूर्व और मध्य हिस्सों में ठंड, कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति जारी रहने वाली है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान सुबह और देर रात घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है, जिससे दृश्यता बेहद कम रह सकती है और सड़क तथा रेल यातायात पर है। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल जिलों में ठंड का प्रभाव दिन और रात दोनों समय साफ तौर पर महसूस किया जाएगा। अगले 24 से 48 घंटों में इन इलाकों में दिन के समय भी धूप कमजोर रह सकती है और ठंडी पछुआ हवाएं तापमान को नीचे बनाए रखेंगी, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति कई जिलों में बनी रह सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और इंदौर संभाग में सुबह के समय घना या मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि दोपहर के बाद हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन हवाओं में ठंडक बनी रहेगी और लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अगले 2 दिनों में रात का तापमान कई इलाकों में और गिर सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाले का खतरा बढ़ सकता है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में सक्रिय मौसमी परिस्थितियों की बात करें तो उत्तर भारत की ओर से लगातार ठंडी हवाओं का प्रवाह मध्य प्रदेश की तरफ बना रहेगा और ऊपरी वातावरण में नमी मौजूद रहने के कारण कोहरे की स्थिति लंबी बनी रह सकती है। हवा की गति कई जिलों में सामान्य से थोड़ी अधिक रहने की संभावना है, खासकर अलीराजपुर, झबुआ, रतलाम और आसपास के इलाकों में। और यह हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आने के कारण बेहद ठंडी महसूस होगी। अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश की स्पष्ट संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने अवसाद और दक्षिणी हिस्सों में नमी के कारण वातावरण में बदलाव के संकेत मौजूद हैं। इसी वजह से मौसम विभाग यह भी साफ कर रहा है कि अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर मौसम करवट ले सकता है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नहीं के बराबर है, इसलिए इसको लेकर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। स्वास्थ्य के नजरिए से आने वाले 2 दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड, सर्द हवाएं और कोहरा मिलकर सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। वाहन चालकों को अगले 2 दिनों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रह सकती है और कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए धीमी गति से वाहन चलाना और फॉग लाइट का उपयोग करना जरूरी होगा। किसानों के लिए भी यह समय अहम है, क्योंकि सरसों, चना, मटर, आलू और सब्जी वाली फसलों पर पाले और अत्यधिक ठंड का असर पड़ सकता है। इसलिए खेतों में सिंचाई और अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप बना रहेगा। मौसम में ज्यादा राहत के संकेत नहीं हैं और कोहरा, सर्द हवाएं और तापमान में गिरावट लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।